जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हव्वा इस दुनिया में आए, जब अल्लाह ने उन्हें इस कायनात में, इस अर्थ पे, इस रोए ज़मीन पे भेजा, तो उन्हें ये तो नहीं कहा था कि आपने सिर्फ़ अमेरिका में रहना है या आपने सिर्फ़ एशिया में स्टे करना है या जबल रहमत पे मक्का के पास या श्रीलंका पे, जहाँ पे भी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ी है, वो उन्होंने लैंड किया था। तो अल्लाह ने ये तो नहीं हुक्म दिया था कि आपने अब इधर ही रहना है, कहीं और नहीं जाना। तो गोया उसके बाद, क्योंकि हम अपने अम्मा हव्वा की और हमारे बाबा आदम की औलाद हैं, हम चाहे वाइट हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, चाइनीज़ हैं, जैपनीज़ हैं, फ़िलिपिनो हैं, अफ्रीकन है, कोई भी हैं, ये सारे एक बाबा आदम और एक अम्मा हव्वा की औलाद हैं। ये बात मैंने इसलिए की है कि इस पे तीनों इब्राहिमी रिलीजन जो हैं वो इत्फाक करते हैं कि हमारे बाबा आदम थे, हमारी अम्मा हव्वा थी, उसके बाद हम सब उनकी औलाद हैं। अगर उनकी औलाद हैं तो औलाद में तो, बच्चों में तो कोई तखसीस नहीं होती। हाँ, उनकी कॉम्पिटेंसी के अतबार से, उनकी सरापा, उनकी फ़िगर, उनकी शख्सियत, उनके मजाज के अतबार से देखो फ़र्क और तमीज़ हो सकती है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, उनकी ट्रीटमेंट जो है, उनकी डिवीज़न जो है, उनको जो चीज़ें हम जो देते हैं बीइंग पेरेंट या ओल्डर होने के हवाले से, तो वो तो एक जैसी हैं। सिर्फ पेरेंट्स नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात भी एक ही सूरज देती है, एक ही चाँद निकलता है, एक ही तरह का मौसम तुलू होता, एक ही तरह का मौसम आता है और एक ही तरह की बारिशें होती हैं। तो गोया पूरी कायनात में जो इंसान है वो बहरहाल एक जैसे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमने ये जो पॉलिटिकल डिवीजन बनाई हुई है कि अमेरिका की, कनाडा की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ये डिवीजन क्यों हमने इस्टेब्लिश किया? हाँ, ये तसब की बुनियाद पे है, ये कौमियत की बुनियाद पे है, ये इलाकायत की बुनियाद पे है। मैं शख्सी और ज़ाती एतबार से इसका बहरहाल कायल नहीं हूँ। जब अल्लाह ने पूरी कायनात इंसानों के लिए तख्लीक की है, ये परिंदे, ये दरख्त, ये घास, ये जानवर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने मेरे लिए और मेरे जैसे करोड़ों इंसानों के लिए, अरबों इंसानों के लिए ये पैदा किए हैं। और ये हमारा, हम ये मतलब मैं इसके लिए नहीं आया, ये मेरे लिए तख्लीक की गई हैं, अल्लाह ने मुझे ये नेमत की शक्ल में दी हैं। तो गोया इस पे जो इस्तकाक है वो दुनिया के हर इंसान का है। वो चाहे एक नया बच्चा पैदा होता है, उसका भी उतना इस्तकाक है कि जितना कोई 80 साला या 60 साला या 70 साला एक बूढ़े का हक है, उतना ही छोटे बच्चे का इस्तकाक है। तो गोया जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जिसको जहाँ पे भी मौका मिले, वो जहाँ पे भी कंफर्टेबल है, उसको जाने में, उसको वहाँ पे रहने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसको वहाँ पे चले जाना चाहिए, रहना चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अच्छे अंदाज में। तो गोया जो, लेकिन ये तो होगी एक आइडियोलॉजिकल बात, ये तो ऐसी बात होगी कि एक परफेक्ट सिचुएशन में इस तरह हो। लेकिन हकीकत में हम देखते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा भी बर्पा होता है, कश्मीर के बिहाव पे पाकिस्तान इंडिया की जंगें भी होती हैं। इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडो पाक में, उसके बाद उन्होंने अपनी एक सल्तनत कायम कर ली। टिम्बर की तलाश में या मादनियात की तलाश में या सोने की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस, फिर वास्को डी गामा, ये सारे अमेरिका में आए थे, लेकिन वो यहाँ के हमेशा के लिए बासी हो गए। यहाँ पे उन्होंने क़याम कर लिया और ताकत की बुनियाद पे, क़ुव्वत की बुनियाद पे यहाँ पे उन्होंने अपनी रिट पटिशन, अपनी गवर्नमेंट और इस धरती और ज़मीन पे वो काबज़ भी हो गए। इस चीज़ को बखैर मैं माइंड नहीं करता कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें कुछ स्पेस अवेलेबल है। यूरोप क्योंकि छोटा इलाका था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उनका ये सेफ्टी वाल्व था कि लोग यहाँ पे शिफ्ट होके वो रहना शुरू हो गए। तो जो एक जगह पे कंजस्शन हो गई थी वो ख़त्म होगी, लोग नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में शिफ्ट हो गए। लेकिन बुरी बात यह है, नापसंदीदा बात यह है, काबिल नफ़रत अमल ये है कि आप लोकल जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं उनका कत्लेआम शुरू कर दें, उनको सपोर्ट ना करें, उनको हेल्प ना करें, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी ना दें,
उनको उनमें तमीज़ और तखसीस करें, उनमें डिस्क्रिमिनेशन करें, उनको इंसानी हकूक़ भी ना दें, उनके लिए रिज़र्व्स एरिया फ़िक्स कर दें, वहाँ पे उनके लिए डेवलपमेंट भी ना करें, उनके बच्चों को उनसे लेके छीन के अपने कल्चर के मुताबिक उनको रेज़ करने की कोशिश करें, उनके अकायद उनकी सकाफ़त उनसे छीन लें, ये मेरा नापसंदीदा चीज़ है। तो मैं बात और भी खैर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा जो फंडामेंटलिज़म है या एक्सट्रीमिज़म है, ये ठीक है एक नस्ल की बुनियाद पे, जिस तरह वाइट सुप्रीमेसी का पूरी दुनिया में कंसेप्ट है, इसी तरह का मज़हब के एतबार से भी एक्सट्रीमिज़म मौजूद है। वो चाहे हिंदुत्व हो, वो चाहे इस्लाम के अंदर भी कई सारी ऐसे एक्सट्रीमिज़म मौजूद हैं कि जो दूसरों से ज़िंदगी का हक़ भी छीनने पे आमादा हैं। वो उनकी जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ उस लेवल पर नहीं करते जिस लेवल का अल्लाह और उसके नबी ने जो अक़लियत हैं उनके लिए मुतय्यन किए हैं। मैं इनको मुनासिब नहीं समझता। तो गोया फंडामेंटलिज़म, एक्सट्रीमिज़म, इंसानी हकूक़ और इंसान की जान माल इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो बुनियादी इस्लामी अकायद हैं या अखलाकियात हैं या कवानीन हैं, उनका बहरहाल हर जगह पे तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आप जाएँ दुनिया में घूमें, जहाँ पे चाहते हैं आप वहाँ पर सुकूनत अख्तियार करें, मुस्तकिल या टेम्परेरी क़याम करें, लेकिन आपको जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, रवायात हैं, उनका बहरहाल हर सतह पे एहतराम करना चाहिए। तो गोया यहाँ पे नोवा स्कोशिया में खड़े होके जो कनाडा का दूसरा छोटा प्रोविंस है, इससे छोटा जो प्रोविंस है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, वो कनाडा का सबसे छोटा प्रोविंस है। उससे बड़ा ये नोवा स्कोशिया है। यहाँ पे खड़े होके आपके साथ ये बात शेयर करना मकसूद था। अगरचे अक्सर बात फ़िलासफ़िकल हो जाती है, आइडियोलॉजिकल हो जाती है, इल्मी एतबार से उसको मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश ही यही होती है कोई ना कोई ऐसा इल्मी नुक्ता आपके सामने पेश करें जो सेहत के साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफे का बायस बने। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।